हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेहा बहुत ही सुंदर और संस्कारी होती है। नेहा के हाथों में खाना बनाने का बहुत ही अच्छा गुण होता है। नेहा के हाथ की पूरी सब्जी उसके घर में सबको पसंद होती है। एक दिन नेहा शाम के समय बाहर दुकान से आ रही होती है, तभी उसका भाई विनय देख लेता है। विनय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता धीरज को बता देता है। नेहा जब घर आती है तो नेहा का भाई कहता है, तुझे मना किया है ना कि बाहर नहीं जाना है तुझे, तो फिर किससे पूछकर बाहर गई थी? भैया मैं तो नमक लेने के लिए ही बस दुकान गई थी और कुछ नहीं। घर में कोई नहीं था और आप लोगों के आने का भी समय हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले आती हूँ। देख रहे हो ना माँ पापा, इसे बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए बस। तभी तो हम दोनों नहीं थे तो तुरंत बाहर निकल गई। इसके मन में डर नहीं है अब हमारा। यहां तेरे बाप भी हैं और तू बाहर गई। अरे पर निकल आए हैं क्या तेरे? बता, अभी काट के रख देता हूं मैं। सच सच बता, बाहर किससे मिलने गई थी तू? पापा मैं सच कह रही हूँ, ये देखो नमक, घर में नमक बिल्कुल भी नहीं है और खाना बनाने के समय हो गया था, बस इसीलिए मैं गई थी और कोई बात नहीं, मेरी बात का विश्वास करो। देख नेहा, तुझे बहुत प्यार से समझा लिया है मैंने, लेकिन अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू इस घर की बेटी है और तुझे हम जैसा कहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी ये सब हमारे घर की बेटियां नहीं करती हैं, तो तू बस घर संभाल। घर से बाहर कदम रखने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे। नेहा अपने ही घर में घुट घुट कर रह रही होती है। कभी उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। कुछ दिनों बाद नेहा ने घर में सबके लिए पूरी सब्जी बनाई होती है, जिसे खाकर धीरज कहता है, वाह बेटी, ये होती है लड़कियां। जैसे तूने खाना बनाया है, वाह 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 वाह, सच में बेटी तूने दिल खुश कर दिया। जरा 2 पूड़ी और ले आ। जी पापा अभी लाए। नेहा की अगर कभी तारीफ होती तो वो बस इसीलिए कि वो अच्छी पूरी सब्जी बनाना जानती हो। कुछ दिनों बाद नेहा के पिता और भाई शाम के समय घर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दोनों अब भी जिंदा थे, लेकिन अब घर की पूरी तरह से जिम्मेदारी नेहा पर आ जाती है। कुछ दिन तो चल जाता है, लेकिन एक बार नेहा के पास दवाई लाने के भी पैसे नहीं थे। दवाई लाने के भी पैसे नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं क्यों ना पूरी सब्जी बेचना शुरू करूं? मेरे हाथ की पूरी सब्जी तो सबको बहुत पसंद भी आती है, लेकिन अगर पापा और भैया को पता चल गया तो मैं एक काम करती हूँ, उनसे छुप के पूरी सब्जी बेचना शुरू कर देती हूँ। उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो वो गुस्सा क्यों करेंगे? हाँ। नेहा अब अपने पिता और भाई से छुप छुप के पूरी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। अपने मोहल्ले के बाहर नुक्कड़ पर नेहा अपना ठेला लगाती है। नया ठेला था, इसीलिए कोई वहाँ ज्यादा आ नहीं रहा था। तभी नेहा के ठेले पर एक स्कूल की लड़की आती है। दीदी पूरी सब्जी कितने की है? 20 रुपए की है। नेहा जल्दी से पूरी सब्जी निकालकर उस लड़की को देती है। जैसे ही वो लड़की पूरी सब्जी खाती है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। दीदी पूरी सब्जी तो बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी और सब्जी मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो मेरी पहली ग्राहक हो। सच्ची दीदी, मैं आपकी पहली ग्राहक हूँ। और नहीं तो क्या, तुम ही तो आई हो अब तक, वरना यहाँ तो एक मक्खी भी नहीं आई। क्या दीदी आप भी? अरे मक्खी आएगी तो वो पैसे थोड़े देकर जाएगी, लेकिन सच में दीदी आपकी पूरी सब्जी बहुत अच्छी है, देखना लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तुम्हें पसंद आई है ना, मेरे लिए तो वही बहुत है। नेहा की पूरी सब्जी धीरे धीरे आसपास के लोगों में मशहूर होने लगती है। नेहा का अब इतना तो काम चल रहा था कि उसकी रोज की मेहनत निकल जाए। कुछ दिनों बाद नेहा बची हुई पूरी सब्जी लेकर घर पहुंचती है तो सामने कुर्सी पर अपने भाई को देखकर घबरा जाती है। नेहा तुम बाहर कहाँ से आ रही हो? वो भैया, मैं पड़ोस वाली राधिका आंटी के घर गई थी। मैंने आज पूरी सब्जी बनाई थी ना, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि थोड़ी सी मैं उन्हें दे दूं। क्या पूरी सब्जी बनाई है? बहुत अच्छा किया तूने नेहा। इतने दिनों से दवाई दलिया यही सब खा रहा हूँ, मन खराब हो गया था मेरा तो। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पापा को भी बुला लेती हूँ ना। ठीक है, पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे पूरी सब्जी खाकर। नेहा अपना झूठ छुपाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेहा के पिता और भाई दोनों को ही नेहा पर शक हो रहा था
और दोनों थोड़े बहुत ठीक भी हो रहे थे। कुछ दिनों बाद एक बड़ी व्लॉगर रुचि नेहा के ठेले पर आती है और नेहा से कहती है, अच्छा तो वो आप ही हैं जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी थी अभी तक। जी माफ़ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप मुझे जानती हो? अरे आपको तो बहुत लोग जानते हैं, मैंने आपकी बनाई पूरी सब्जी के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी है। लोग बहुत बोलते हैं कि आप काफ़ी अच्छी पूरी सब्जी बनाती हो। अच्छा, और नहीं तो क्या, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ कि मैं देख सकूँ, मैं ज़रा खा कर चख सकूँ और देखूँ कि ऐसा भी क्या ख़ास होता है आपकी पूरी सब्जी में। नेहा रुचि को जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म पूरी सब्जी देती है। रुचि पूरी सब्जी खाने लगती है और खाते वक्त कुछ नहीं कहती। खाने के बाद रुचि कहती है, वाह वाह वाह, क्या पूरी सब्जी है। अब समझ आया कि लोग क्यों इतनी तारीफ कर रहे थे आपकी पूरी सब्जी की। सच में खाकर मज़ा आ गया। कहीं आप फ़ोन का कैमरा लेकर मेरा मजाक तो नहीं बना रही है ना? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अपने काम की कसम, आपकी पूरी सब्जी बेस्ट है। खाकर मज़ा आ गया, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, मन कर रहा है बस खाती जाऊँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका जो मुझे आपने इतनी लजीज पूरी सब्जी खिलाई। मैडम जी अब तो आपके यहाँ ग्राहक ही ग्राहक हैं। नेहा की पूरी सब्जी लोगों में ऐसे फैल रही थी जैसे अच्छी खुशबू। लोग आते और खूब चाव से नेहा की बनाई पूरी सब्जी खाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद धीरज और विनय दोनों थोड़ा बहुत घर से बाहर टहलने निकलते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र नेहा के ठेले पर पड़ती है। रुचि को इतना मेहनत करते हुए देख दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है और सीधे घर आ जाते हैं। घर आने के बाद नेहा काम करने लग जाती है कि तभी धीरज कहता है, नेहा बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। हम तो तुम्हारी माफ़ी के भी लायक नहीं है शायद। हमने तुम्हें लड़की समझकर कोई भी काम करने नहीं दिया, बस चूल्हा चौका ही करने को कहा। लेकिन जब हम दोनों बाप बेटे किसी काम के नहीं थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे, तब तुमने काम किया, हमारा पेट भरा। सच में नेहा, मुझे बहुत गर्व है कि तू मेरी बेटी है। मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है और अब तक हमने जो भी तुम्हारे साथ किया हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमें माफ़ कर दो नेहा। आप लोग माफ़ी क्यों मांग रहे हो? अरे आप बड़े हो, अगर आपने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा है। अगर सच में हमारी बात का बुरा नहीं लगा है तो हमें भी तुम गरम गरम पूरी सब्जी बना कर खिला दो। हम तुम्हारे पहले ग्राहक तो नहीं बन सकते, लेकिन ग्राहक बनना चाहते हैं। अब नेहा को अपने घर वालों का भी साथ मिल जाता है और वो खूब तरक्की करती है। ये कहानी वीरपुर नामक एक गांव में रह रहे बंसी की है। बंसी गांव में अपनी बीवी कुसुम और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता है। उसका गांव में एक ढाबा होता है जिसका नाम शुद्ध वैष्णव ढाबा होता है। उस ढाबे में केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलता है। अरे वाह, ये पूरी और सब्जी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इसमें तो लहसुन और प्याज भी नहीं है। अरे पूरे गांव में हर ढाबे से भी कमाल का है ये ढाबा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध और शाकाहारी खाना मिलता है। सच में बंसी, तुम्हारी माँ का वैष्णो देवी में भक्ति देखकर हर कोई तुमसे प्रेरित हो जाता है। तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म मसाला पापड़ और ये आपके लिए ठंडी ठंडी मसाला छाछ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इसकी तो महक ही इतनी मस्त है, तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। तुम तो कमाल के हो बंसी। अरे हो भी क्यों ना। अरे बंसी के हाथों में स्वयं माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है। बंसी दिन रात खूब मेहनत करता है। वो सुबह शाम अपने ढाबे में रखे छोटे से मंदिर में माँ वैष्णो की पूजा आराधना भी करता है और फिर खाना बनाता है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। क्या बात है कुसुम, हमारी मुन्ना ने इस बार तो बड़े अच्छे नंबर लाए हैं परीक्षा में। वाह मुन्ना वाह, यूं ही मेहनत करते रहो और हमारा नाम रोशन करो। जी आप थक गए होंगे ना, जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं जल्दी से सब्जी गरम करके गर्मा गर्म फुलके बना देती हूँ। नहीं कुसुम, तुम आराम करो, मैं आज फुलके बनाता हूँ। नहीं नहीं जी, आप क्यों? अरे कुसुम, माना कि हम पति लोग बाहर से काम करके आते हैं, लेकिन तुम गृहिणियों के पास तो हमसे भी ज्यादा काम होते हैं और तुम लगातार किसी मशीन की तरह मुस्कुराकर काम करती रहती हो ना।
कभी मुझे भी तुम्हारा काम करने का मौका दे दिया करो। हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद इतने अच्छे पति होने के लिए। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरे जीवन में हो। बंसी कुसुम के हिस्से का काम करके उसे आराम दे देता है। एक दिन गांव में एक नथु आदमी आता है और वो वहां पर अपना ढाबा खोलता है। लेकिन कुछ दिनों तक उसके ढाबे पर ग्राहक ना आने पर वो अब बंसी से खूब जलने लगता है। माना कि मेरी किस्मत फूटी है, इसलिए मैं जिस भी गांव में जाकर ढाबा खोलता हूं वहां मेरा ढाबा चलता ही नहीं है। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हिसाब से नहीं चलने दूंगा। हाँ, इस बार मेरी किस्मत मेरे हिसाब से चलेगी। जब से आया हूं देख रहा हूं कि ये बंसी ढाबे वाला पूरे गांव में किसी हीरो की तरह मशहूर हो गया है। बस बहुत हुआ, मेरे इस रास्ते के पत्थर को मैं हटा कर ही रहूंगा। बंसी, अब तेरा शुद्ध वैष्णो ढाबा बंद पड़ने वाला है, तैयार रहे तू। नथु एक दोपहर चुपके से बंसी के ढाबे में जाता है और वो उसके बनाए हर एक पकवान में लहसुन और प्याज के टुकड़े मिला देता है। बहुत उड़ता है ना तू शुद्ध शाकाहारी खाना बेचने पर। अब देख, जब ये शुद्ध वैष्णो ढाबा ही अशुद्ध हो जाएगा तब तुझे ना चाहते हुए भी अपने ढाबे को बंद करना ही पड़ेगा। बाद में जब ग्राहक वो सारा खाना खाने आते हैं तभी वो सब खाने में लहसुन और प्याज देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बंसी ये क्या, इस दाल में तो प्याज और लहसुन मिला हुआ है, इतना बड़ा धोखा। अरे शुद्ध शाकाहारी खाने के नाम के नीचे तुम हमें ये अशुद्ध लहसुन प्याज से मिला हुआ ये खाना खिला रहे हो। तुमने ये बहुत गलत किया है बंसी। आज तुमने हमारे साथ ये किया है, कल को दूसरों के साथ भी ऐसा ही करोगे। ये कैसे हो सकता है, ये मैंने नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, सच में ये सब मैंने नहीं किया है। अरे बस बंद करो अब अपना ये नाटक। अरे गांव के सभी लोग तुम पर आंख बंद करके भरोसा करके तुम्हारे ढाबे पर बिना लहसुन प्याज का खाना खाने आते हैं, लेकिन तुम उनके भरोसे को इस प्रकार गलत फायदा उठाते हो। छी, लानत है तुम पर बंसी। अरे मैं तो कहता हूं बाकी गांव वालों को भी इस बंसी की असलियत बताई जाए ताकि ये दूसरों के साथ ऐसा गलत न करे। हाँ, इसका ढाबा बंद ही करवाना होगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। अरे ये सच्चा होता तो इसके ढाबे पर ये लहसुन प्याज रखता ही नहीं। अगर तुमने इसमें नहीं मिलाया तो इस खाने में लहसुन प्याज किसने मिलाया है फिर? लहसुन प्याज अपने आप चलकर आया है क्या इसमें? कुछ भी बकवास करते हो। बंसी को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे हुआ। गांव वाले उसे खूब सुनाते हैं और उससे उसका ढाबा बंद करवाने लगते हैं। बंसी इन सब के बाद बहुत टूट जाता है। मुन्ना की बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसी कोई घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। पता नहीं कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है माता रानी। हे माँ वैष्णो, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आप तो जानती हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खाने में लहसुन प्याज मिलाना क्या, मैं तो मिलाने के बारे में नींद में भी नहीं सोच सकता। मैंने और हम सब ने बचपन से आज तक लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाया है। वैष्णो माँ पर भरोसा रखिए मुन्ना के बाबूजी, आपके साथ अन्याय हुआ है। माँ आपको न्याय दिलाकर ही रहेंगी। उनकी भक्ति और उनकी शक्ति पर भरोसा रखिए। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। आप जानते हैं ना कि आप बेकसूर हैं। फिर आपको घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंसी और कुसुम माँ वैष्णो से प्रार्थना करते हैं। वहीं नथु के ढाबे पर अब ग्राहकों का आना जाना थोड़ा बढ़ जाता है, जिनसे उसे बहुत खुशी महसूस होती है। मेरा मकसद पूरा हुआ, जो मैंने चाहता था वही हुआ। अब धीरे धीरे मेरा ढाबा इस गांव का सबसे मशहूर ढाबा बन जाएगा। लेकिन माता रानी अपने भक्त के साथ अन्याय होते कैसे देख पाती? वो स्वयं धरती पर अवतरित होकर नथु के पास जाती है और साक्षात माँ वैष्णो को देख नथु के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाता है। माता रानी आप? हाँ, मैंने देखा किस प्रकार तुमने मेरे परम भक्त बंसी के साथ गलत किया है। माता रानी वो अब तुम्हें जाकर सभी गांव वालों के पास अपने बुरे कर्म के बारे में बताना होगा। कैसे तुमने बंसी के साथ अन्याय किया। अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे भक्तों को ठेस पहुंचाने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं माता रानी, मैं जाकर सबको मेरे गुनाह के बारे में बता दूंगा। आप मुझे सजा मत देना। मैं सब कुछ बताऊंगा सबको।
नथु अब गांव वालों को जाकर सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं और नथु को बहुत मारते हैं। नत्थू, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है। अरे क्या मिला तुझे ये सब करके? अगर तुझे अपने ढाबे की तरक्की करानी थी तो खुद के बलबूते मेहनत करता, भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन नहीं, दूसरे की सफलता में बाधा डालकर खुद सफल होना, यही तो गलती कर देते हैं हर कोई, जो कि सरासर गलत है। तुम जैसे बुरे लोग बुरा काम करते समय ये भूल जाते हो कि तुम्हें देखने वाला ऊपर बैठा है। वो जब क्रोधित हो जाते हैं तब बुराई का सर्वनाश तो तय है। इस नालायक आदमी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बंसी। ये इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। हाँ, निकल जाओ हमारे गांव से। इस गांव में तुम जैसे पापी लोगों की कोई जगह नहीं है। गांव वाले नत्थू को गांव से बाहर निकाल देते हैं और नत्थू को उसके किए की सजा मिल जाती है। वहीं बंसी अपना शुद्ध वैष्णो ढाबा फिर से खोलता है और अपने ढाबे पर खूब मेहनत करके पहले से कहीं ज्यादा सफल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।